ओके, सो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था यहां तक, लैंग्वेज क्या होगा आर्बिट्रेशन का, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे लिखना आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर में, आर्बिट्रेशन के बारे में पूरा लिख देना कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन में कौन कौन सा पार्टी होता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आर्बिटर ऑड नंबर में अपॉइंट होगा, ऑलवेज आर्बिटर ऑड नंबर में अपॉइंट होगा, ठीक है। आर्बिटर में जो अवार्ड मिलता है उसमें 8 कंडीशन होता है। तो ये पूरा इंटायर आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को क्या कर देना है, लिख देना है। देखो क्या लिखा हुआ है, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीड within a period of time agreed upon by the party as to determined by the arbiter tribunal, the claimant shall state the fact supporting his claim, the point at issue, the relief and remedy sought, and the respondent shall take a state of his defense in respect of these particular unless the party have otherwise agreed as to required element of those statement। करना क्या है, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो बोल रहा है आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में क्या है, जो पीरियड ऑफ टाइम एग्री किया हुआ है, क्या उस एग्री किए हुए टाइम के अंदर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या करेगा, डिटरमाइन कर लेगा, जैसा अपना अवार्ड, अपना डिसीजन, अपना डिग्री क्या तुमको दे देगा कि हाँ भैया ये इस प्रोसेस को इतने दिन में कंप्लीट कर देना है। तो क्या उतने दिन के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बोलो यस नो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ आर्बिट्रेशन प्रोसीजर में, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटायर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन के बारे में तुम जितना भी जानते हो वो सारा यहाँ पे लिख देना कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिटर कौन होता है, आर्बिटर अवार्ड क्या होता है, आर्बिटर ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये सारा आर्बिट्रेशन प्रोसीजर में तुमको लिख के आना होगा। क्लियर है। अब देखो अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टी नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हाँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है। क्लियर है। तो क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल हाँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है। एक बात बताओ, क्या आर्बिट्रार को हर एक चीज का नॉलेज होगा क्या, क्या किसी इंसान को हर एक चीजों के बारे में नॉलेज होगा क्या, नहीं होगा। तो जब उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो एक ऐसा बंदा अपॉइंट करेगा ना जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज हो, यानी एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा ना, एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा ना। हाँ, तो वैसे आर्बिटर ट्रिब्यूनल भी एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इंटरिम मेजर नहीं पढ़ना, फाइनल अवार्ड नहीं पढ़ना, अब पढ़ो करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, करेक्शन का मतलब सुधार, एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब समझाना। अरे मान लो कोई अवार्ड गलत हो गया है, कोई डिसीजन गलत हो गया है, तो उसको सुधारने के लिए ही ना, उसको सुधारेंगे ना, और उसका इंटरप्रिटेशन देंगे ना पार्टी को, यानी उसको उस डिसीजन के बारे में, उस अवार्ड के बारे में पार्टी को बताएंगे ना। यस नो।
अरे क्या अवार्ड के बारे में पार्टी को समझाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो गलती होगा उसको सुधारेंगे, उसको बताएंगे। देखो, अगर अवार्ड में कोई गलती हुआ है तो ट्राइब्यूनल 30 दिन के अंदर, अगर अवार्ड में कोई गलती हुआ है तो ट्राइब्यूनल 30 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ अवार्ड, जिस दिन ट्राइब्यूनल ने अवार्ड दिया वहां से 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को अवार्ड को करेक्ट करना होगा। ट्राइब्यूनल अवार्ड को करेक्ट करेगा जिस दिन ट्राइब्यूनल ने अवार्ड दिया, यानी जिस दिन ट्राइब्यूनल ने क्या दिया, जजमेंट दिया, वहां से 30 दिन के अंदर अपने जजमेंट को ट्राइब्यूनल क्या करेगा, सुधारेगा। और जजमेंट सुधारेगा कब, यानी वो क्या किया होगा, गलत जजमेंट दिया होगा तब ना, यानी गलत जजमेंट दिया होगा कौन, ट्राइब्यूनल के साइड से कोई गलत जजमेंट हो गया होगा जिसको कितना दिन के अंदर ट्राइब्यूनल सुधारेगा, 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब देखो, करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर्स, एनी कलर्कियल, और ये देखो गलती क्या हो सकता है, गलती क्या होगा अगर 30 दिन के अंदर करेक्ट नहीं किया गया है तो अवार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गलती किस तरीके का हो सकता है, गलती किस तरीके का हो सकता है, तो गलती हो सकता है कंप्यूटेशन ऑफ एरर, यानी अमाउंट जो कैलकुलेट किए थे वो अमाउंट गलत कैलकुलेट हो जाए, या कोई भी कलर्कियल एरर या टाइपोग्राफिकल एरर आ जाए, या कोई अदर एरर आ जाए ऑफ अ सिमिलर नेचर अकरिंग इन द वर्ड। तो सुधार किस चीज का होगा, या तो गलत अमाउंट कंप्यूट हो गया था उसका सुधार होगा, या फिर कलर्कियल मिस्टेक हो गया है उसका सुधार होगा, या टाइप करने में कुछ गलती हो गया है उसका सुधार होगा, या कुछ ऐसे ही मिलता जुलता एरर, और उसी का क्या होगा, सुधार किया जाएगा। क्लियर है, और उसको इंटरप्रेट भी करेगा कि हाँ भैया देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, अमाउंट कैलकुलेट करने में गलती हो गया था, ये रहा करेक्ट अमाउंट। एंड दूसरा है कलर्कियल मिस्टेक हो गया था, अब उसको सुधार के आर्बिट्रेटर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, पार्टी को। ठीक है, ओके, अब देखो इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड, ये अवार्ड किसके ऊपर इन्फोर्सेबल होगा, आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टी just like court judgment सिविल अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखो ये जो अवार्ड है, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड सारे पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा, ये जो अवार्ड है, आर्बिट्रल अवार्ड है, ये सारे पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा, यानी पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट है ना, उन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा। जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कोई भी जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है दो पार्टी के ऊपर। से फॉर एग्जांपल मुस्कान और अंजलि, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने क्या किया, जजमेंट दे दिया, मैंने क्या किया, अवार्ड दे दिया, तो अब मेरा जजमेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जस्ट लाइक कि अगर ये मेरे पास ना जाके कोर्ट में जाती, तो कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है वो भी जो अवार्ड देता, वो भी जो डिसीजन देता, वो भी जो डिग्री देता, तो क्या तुम दोनों मानते ना, क्या तुम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता ना, बोलो हाँ या ना, क्या तुम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता, क्या तुम दोनों के ऊपर बाइंडिंग होता, हाँ, तो जब बाइंडिंग होता तो क्या होता, तुम दोनों फॉलो करो करते उस चीज को, वैसे ही सेम आर्बिट्रल अवार्ड भी बाइंडिंग होता है सारे पार्टी के ऊपर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो प्रोविजन रिगार्डिंग सिटिंग असाइड एन अवार्ड, प्रोविजन रिगार्डिंग सिटिंग असाइड एन अवार्ड। देखो 7 केस है, इसका मतलब हुआ सेटिंग असाइड एन अवार्ड को, का मतलब हुआ कि आप अवार्ड को चैलेंज कोर्ट में कब कर सकते हैं, आप अवार्ड को चैलेंज कोर्ट में कब कर सकते हैं। तो टोटल 7 केस है जहां पे तुम अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। टोटल कितना केस है, 7 केस है जहां पे तुम अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो।
टोटल 7 केस है जहां पे तुम अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 बोलता है कि चैलेंज कोर्ट में करेंगे तो वो फॉलोइंग ग्राउंड क्या क्या होना चाहिए। वो क्या क्या ग्राउंड है जहां पे हम आर्बिट्रल अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सबसे पहला, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी। पार्टी लुनाटिक हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए। अरे पार्टी लुनाटिक या इंसॉल्वेंट हो गया तो आर्बिट्रेशन में के प्रोसेस में रहेंगे या कोर्ट में जाएंगे। अब हमको अब कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब आर्बिट्रेशन से काम नहीं चलेगा। इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब जहां पे आर्बिट्रेशन ओरल एग्रीमेंट से हुआ है। और मैंने क्या बोला था, आर्बिट्रेशन क्या होगा, इट मस्ट बी इन रिटन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ना कि ओरल में। ओरल में होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिडिट, वो इनवैलिड हो जाएगा। और इस इनवैलिडिटी के बेसिस पे, इस इनवैलिडिटी के बेसिस पे सामने वाला पार्टी कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। पार्टी अप्लाइंग वाज नॉट गिवन अ प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। देखो पार्टी ने क्या किया, आर्बिट्रर के अपॉइंटमेंट का नोटिस, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। पार्टी आर्बिट्रर के अपॉइंटमेंट का प्रॉपर नोटिस नहीं दिया और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। ठीक है, तो तुम अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अवार्ड यानी जजमेंट। एक काम करो, सबसे पहले अवार्ड का मतलब जजमेंट लिखो, तो नहीं तो अवार्ड का मतलब तुम लोग प्राइज समझेगा और उसके बाद में पूछेगा अवार्ड मतलब क्या होता है। अवार्ड के पास लिखो जजमेंट, कोर्ट की सुनवाई। गुड। अब देखो, या तो अवार्ड या जजमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन इन रिगार्ड टू द डिस्प्यूट। देखो वो जो जजमेंट आया है वो आर्बिट्रेशन में जो तुमने डिस्प्यूट सबमिट किया था उसके टर्म के अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो तुम कोर्ट में अवार्ड को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी अभी भी तुम क्या हो, इस जजमेंट से अनसेटिस्फाइड हो। और जब तक तुम जजमेंट से अनसेटिस्फाइड हो तब तक तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट में इस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। ये जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग था ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, यानी जो प्रॉपर तरीका से होना चाहिए उस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। तो तुम अवार्ड को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। एक बार बता क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अरे सिर्फ क्रिमिनल केस, सॉरी सिर्फ सिविल केस, सिविल डिस्प्यूट ही सेटल होता है ना आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर क्रिमिनल केस हो तो वो तो सेटल नहीं होगा इस प्रोसेस के थ्रू। अगर से फॉर एग्जांपल पार्टी आपस में एक दूसरे को, दो पार्टी है, मान लो एक सामने वाला दूसरे को मार दिया, तो अब ये क्रिमिनल केस हो गया ना, अब ये सिविल केस तो रहा नहीं। सिविल केस तो है ही, अब साथ ही साथ क्या हो गया, क्रिमिनल केस भी हो गया। तो अब चलिए कोर्ट में अवार्ड को चैलेंज करने। नेक्स्ट, अवार्ड बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अवार्ड जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अवार्ड क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। 7 केसेस हैं जहां पे तुम अवार्ड को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। जहां पे पार्टी इनकैपेसिटेट हो जाए, जहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाए, जहां पे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया था अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेशन के अपॉइंटमेंट का, आर्बिट्रार के अपॉइंटमेंट का या आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग का, जहां पे अवार्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, जहां पे जो अवार्ड आया है लेकिन वो टर्म्स ऑफ सबमिशन के अकॉर्डिंग, आर्बिट्रेशन में जो तुमने टर्म सबमिट किया था ना उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। नेक्स्ट, जहां पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, जहां पे सब्जेक्ट मैटर ही इनकैपेबल हो गया, और जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को लेके। तो ये 7 केसेस है जहां पे अवार्ड को तुम क्या कर सकते हो, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो।
ठीक है, अब नाउ इसको छोड़ दो, इसको लिखो रीड इंटरिम मेजर, इसको हटाओ, नहीं पढ़ना। और कंडीशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, इसको सिर्फ पढ़ लेना। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन लोग कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिलेशन? कॉन्सिलेशन का मतलब भी होता है सेटिंग ऑफ, कॉन्सिलेशन का मतलब भी होता है सेटलिंग ऑफ, सेटलिंग ऑफ, सेटलिंग ऑफ सिविल केस आउटसाइड द कोर्ट इन इनफॉर्मल वे, इन इनफॉर्मल वे। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिलेशन इज अ इनफॉर्मल प्रोसेस इन विच कॉन्सिलेटर, कॉन्सिलेटर यानी थर्ड पार्टी, ट्राई टू ब्रिंग द डिस्प्यूट टू अग्रीमेंट। कॉन्सिलेशन क्या है? कॉन्सिलेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। कॉन्सिलेशन क्या है? इट इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस जहां पे जो कॉन्सिलेटर होगा, यानी जो थर्ड पार्टी होगा, यानी जो अपॉइंट होगा जजमेंट देने के लिए, वो क्या करेगा? वो ट्राई करेगा डिस्प्यूट को खत्म करने का। he does this by lowering tension, improving communication, interpreting issues, providing technical assistance, and exploring potential solution and bring out negotiated settlement. देखो क्या लिखा हुआ है, he does by his lowering tension। एक बात, by this lowering tension, एक बात बताओ, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, उन दोनों के डिस्प्यूट को क्या करेगा? खत्म करेगा ना, यानी उनके टेंशन को क्या करेगा? खत्म। वो जो कम्युनिकेशन हो, वो जो इशू आ रहा है कम्युनिकेशन का, यानी दो पार्टी के बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? दोनों पार्टी को आमने सामने बिठा के, दोनों पार्टी से बातचीत करके, यानी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, पोटेंशियल सोल्यूशन देके कि हाँ देखिए इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन देके, या फिर निगोशिएट करके। तो इतना तरीके से क्या कर सकते हैं? कॉन्सिलेशन का निपटारा, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा बंटवारा किसका हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना है ना? मुकेश और किसका? अनिल अंबानी का हुआ था बंटवारा, जो किसके प्रोसेस के थ्रू हुआ था? कॉन्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ था। ये जो बंटवारा हुआ था वो कॉन्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ था। ठीक है, क्लियर है? इसमें कौन कौन था? मुकेश और अनिल की माँ बैठी हुई थी एज ए कॉन्सिलेटर। ठीक है, और उन्होंने ही दोनों भाई को सारा कुछ बांट के दिया था। इवन इसमें हमारे राष्ट्रपति साहब भी इन्वॉल्व थे। इतना बड़ा बंटवारा था कि वो भी इन्वॉल्व थे कि कुछ ऊपर नीचे कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये तो हुआ कॉन्सिलेशन की। कॉन्सिलेशन क्या होता है? इट्स इनफॉर्मल प्रोसेस इन विच कॉन्सिलेटर एंड थर्ड पार्टी ट्राई टू ब्रिंग द डिस्प्यूट टू अग्रीमेंट। क्लियर है? नाउ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक्सप्लेन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब, इसका मतलब ही है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ही क्या है? एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है डिस्प्यूट को सेटल करने का। अदरवाइज अगर ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन ना हो तो लोग कहां जाते? अभी भी कोर्ट में जाते। ठीक है, और वेट करते किस चीज का? केस के जजमेंट का। बट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के, विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, अब कुछ केसेस क्या हो जाते हैं? कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाते हैं, लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, एंड कोर्ट का भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बचेगा। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट खत्म होता है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो सी यू गाइस टुमारो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।